गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज केवीएच के चैप्टर 1 में आप सबका स्वागत है। केवीएच जो कराया जा रहा है बच्चों के उत्साह के लिए कराया जा रहा है। सारे क्वेश्चंस इसमें आने वाले वैकल्पिक होंगे। 4 ऑप्शंस प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। केवीएच में जो विनिंग प्राइस है वो 1000 रुपए की राशि है। इसमें जो सिलेबस तय किया गया है, प्रत्येक चैप्टर जो आप सिलेबस में आप पढ़ते हैं क्लास 12th का या 10th का, तो जो प्रत्येक चैप्टर है उसमें से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन पे अलग अलग जो है प्राइस रखा गया है। जैसे कि इसमें प्राइस है, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारा है 50 रुपए, सेकेंड क्वेश्चन के लिए है 80 रुपए, थर्ड के लिए है 120 रुपए, फोर्थ के लिए 150 और फिफ्थ के लिए 200। इस तरह से 15 क्वेश्चन का सही आंसर बता करके आप जीत सकते हैं 1000 रुपए की राशि। तो आज हम लोगों ने इसके लिए कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया है। 4 बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए हैं केवीएच के लिए। पहला है राजेश, दूसरा है रोहित, तीसरा है राखी और चौथा है काजल कुमारी। इन चारों बच्चों में से हम एक एक करके सारे बच्चों को बुलाएंगे और हर एक को 1000 रुपए की राशि जीतने का मौका देंगे। तो पहला आप लोगों के तालियों के गूंज के साथ मैं बुलाना चाहता हूं राजेश कुमार। माइक ऑन करिए। राजेश कुमार का बहुत बहुत स्वागत है केवीएच पार्ट 1 में। राजेश कुमार, आप अपना छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को देंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज राजेश कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूं और मैं केवीएच में प्रथम स्थान मतलब सर के हिसाब से इस केवीएच खेलने जा रहा हूं। धन्यवाद। क्या आपने तैयारी पूरा कर रखा है? जी सर, तैयारी पूरा है। क्या आप 1000 रुपए की राशि आज जीतेंगे? प्रयास तो करेंगे। प्रयास करेंगे, बिल्कुल। इनके प्रयास के लिए एक बार आप ताली बजाएंगे। राजेश के लिए हम क्वेश्चन डिस्प्ले करें इससे पहले हम राजेश से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। राजेश, ये प्राइज जीतकर आप किसको देना चाहेंगे? अपने माता पिता को देंगे। अपने माता पिता को? आप सब कुछ अपने माता पिता को दे देंगे तो अपने लिए क्या रखेंगे? धरोहर के रूप में रखा जाएगा इसको, अपने याद के रूप में। अच्छा, आप जितना कुछ काम करते हैं आप सेल्फ के लिए करते हैं? यस सर। तो चलिए केवीएच पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन जो शुरुआत होने जा रहा है। पहला क्वेश्चन फिजिक्स से है जो आप लोगों के सामने है। इसके लिए इनको 30 सेकंड का समय दिया गया है क्वेश्चन पढ़ने के बाद। क्वेश्चन ये है, 2 समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के 2 आवेशों के मध्य एक धनावेशित छोटा धात्विक गोला रखा जाता है। यदि गोले को धनावेशित की ओर विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो इसमें क्या परिणाम देखने को मिलेगा? यह सदैव यह मध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त गति करेगी, यह सदैव धनावेश की ओर गति करेगी। इसकी स्थिति वैद्युत ऊर्जा घटेगी किंतु गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। इसकी कुल ऊर्जा नियत रहेगी किंतु शून्य नहीं। आपके पास 4 विकल्प मौजूद हैं। 4 विकल्प का आप यूज करके केवीएच में 1000 रुपए की राशि जीत सकते हैं। पहले से रूल बता दिया गया है, 50-50 भी है। क्वेश्चन चेंज भी किया जा सकता है, ऑडियंस पोल भी दे सकते हैं। क्वेश्चन चेंज, चलिए हम चाहते हैं इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेंज करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजेश कुमार एक अपना जो है हेल्पलाइन यूज कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये है, एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। पहला 0, दूसरा सतह के लंबवत, तीसरा सतह के स्पर्शीय, चौथा सतह पर 45 डिग्री होती है। 2 नंबर ऑप्शन कंफर्म हो जाइए क्योंकि पहला राशि है। आप कोशिश करिए कि आप जीत कर जाएं। लॉक किया जाए? बिल्कुल। चलिए 2 नंबर इन्होंने आंसर बताया है। मैं साथ ही साथ चाहूंगा ऑडियंस से भी
इनका लॉक हो चुका है। आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। यानी राजेश ही सही है। तो चलिए, इस तरह से राजेश ने बिल्कुल सही आंसर दिया है और सही आंसर बता करके ये जीत चुके हैं 50 रुपए की राशि। नीचे से एग्जिट। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है, दूसरा पड़ाव पार करना बाकी है। नीचे से एग्जिट। सेकेंड क्वेश्चन है ये, जो 80 रुपए की राशि है। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को डैश करती है, यानी इसके लिए सुटेबल ऑप्शन कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है काटती है, दूसरा ऑप्शन है नहीं काटती है, तीसरा ऑप्शन है विशेष परिस्थिति में काटती है और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं काटती। कंफर्म है राजेश? ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी आदमी को गिरा देता है। कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी। और आगे राजेश थोड़ा सा बढ़िए। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ राजेश ने 80 रुपए की भी राशि जीत लिया। अगला क्वेश्चन पूछने से पहले राजेश, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है जो आपसे जीवन से जुड़ा हुआ। क्या आपने लाइफ में कभी प्यार किया है? किससे? पढ़ाई तो निर्जीव वस्तु है भाई। इसके अलावा अपने माता पिता से, ये नेचुरल चीज है। इसके अलावा बताइए, करने का आगे विचार है? बताइए, हमारे दर्शक लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि आप केबीएच के फर्स्ट विनर हैं और फर्स्ट विनर में आपको बताना पड़ेगा कि आप इसके अलावा क्या विचार रखते हैं। ओ, इनके दिल में प्यार है, सिचुएशन के हिसाब से जगाएंगे। तो राजेश ने 80 रुपए की राशि जीत लिया है। अगला जो तीसरा क्वेश्चन आने जा रहा है वो है 120 रुपए की राशि का। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 to the power 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दर्शक लोग अपना संयम रखें। राजेश को जीतने में आप अपनी मदद करेंगे और राजेश को अगर दिक्कत है तो इनके पास 4 हेल्पलाइन पहले से पड़ा हुआ है, 50-50 फोन वाला, और इसके अलावा ऑडियंस पोल भी ले सकते हैं। पहला राजेश ने अपना यूज कर चुका है, क्वेश्चन चेंज वाला। कंफर्म है राजेश? देखिए, गेम का नियम यह है कि अगर जहां पे आप गलत उत्तर बताएंगे वहां तक की राशि आपको दे करके इज्जत के साथ वापस किया जाए। तो थोड़ा इस बात का ख्याल रखना है कि आप गेम आपका यहीं पे ओवर ना हो जाए। राजेश, आपके पास 3 हेल्पलाइन अभी और है, कोशिश करिए कोई एक का इस्तेमाल करें। राजेश 50-50 लेना चाहते हैं तो 50-50 में आपका 2 गलत उत्तर हटा दिया जाएगा, एक सही और एक गलत बचेगा। 2 गलत उत्तर हटा दिया गया। अब आपके पास 2 विकल्प है। कंफर्म है? थोड़ा सोच लीजिए। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 के साथ राजेश ये भी जीत चुके हैं 120। चलिए, आप केवल पढ़ाई करते हैं कि पढ़ाई के अलावा गीत संगीत में भी आपका मन लगता है? सुनते हैं तो गुनगुना सकते हैं? कोई कविता वगैरह में रुचि आपकी? इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट थॉट आपका जो हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे?
स्टूडेंट लाइफ में बस आप पढ़ाई करते रहे, उसके बाद कोई दूसरा चीज मत इनका बहुत अजूबा है, सिर्फ पढ़ाई करिए। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मैसेज भी है, इधर उधर की बातों पर ध्यान देना नहीं है, सिंगल डायरेक्शन चलना है घोड़े की तरफ। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है वो 150 रुपए के लिए है। राशि जितना कितना टफ होता है और कितना आसान होता है ये बताने के लिए ही केबीएच कराया जा रहा है। कौन बनेगा हजारपति। 1000 रुपए की राशि भले ही आपके लिए कम हो, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में इतनी बड़ी राशि बहुत ज्यादा होती है। जब आप 1 महीने का ट्यूशन फी देने के लिए बार बार रिग्यू करते हैं ना और नहीं मिलता है पैसे घर से, तब समझ में आता है कि ये 300 रुपए की राशि कितना इंपॉर्टेंट। फिलहाल तो हमने आपके टैलेंट पर 1000 रुपए की राशि रखा है। कोशिश करना है कि लगातार 1000 रुपए की राशि आप मेहनत करके जीत सकें। और ये क्वेश्चन कोई और से नहीं आ रहा, आपके सिलेबस से आ रहा। हमने चैप्टर तय कर रखा है कि आपका फर्स्ट चैप्टर से, एनसीईआरटी बुक से, इसके अलावा एनसीईआरटी बुक का बेस्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही हो, उसी के बेस पर पूछा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन जो चौथा नंबर है, चौथा है ना, चौथा नंबर क्वेश्चन है जो 150 रुपए का है। अगर राजेश कहीं पर भी गलत उत्तर देंगे तो यहीं पर इनका क्यूज समाप्त हो जाएगा और उतनी राशि इनको मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है राजेश के लिए, ये विद्युत बल होता है, वैद्युत बल होता है। ऑप्शन 4 है आकर्षक, प्रतिकर्षक। ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। सी राजेश, अभी आपके पास 2 लाइफलाइन बचा हुआ है, एक ऑडियंस पोल, दूसरा फोन वाला। अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि 150 रुपए की राशि बहुत बड़ी राशि नहीं है। यहां से अगर आप हार के जाएंगे तो अफसोस होगा। कंफर्म है? क्या हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ये विद्युत बल क्या होता है, ये किससे निकला है, किसके नियम से निकला है? जी बिल्कुल, विद्युत बल कूलाम के नियम से निकला है। और कूलाम का नियम ये बताता है कि 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके परिमाण, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम अनुपाती होता है, जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का बोध कराता है। इसलिए सी ऑप्शन होगा। चलिए मैं एक बार ऑडियंस लोगों से सहमति लेना चाहूंगा। क्या राजेश सही है? यस या नो? यस। तो चलिए, इस तरह से राजेश ने सही उत्तर बता करके और जीत चुका है 150 रुपए की राशि। एक बार तालियां हो जाए। चार क्वेश्चन हो चुके हैं फिजिक्स से, एक और क्वेश्चन जो है फिजिक्स से होना बाकी है, उसके बाद मोड थोड़ा चेंज होगा। पांचवा क्वेश्चन है राजेश के लिए। पांचवा क्वेश्चन जो इनके लिए 200 रुपए की राशि देगा, और पांचवा क्वेश्चन सामने ये है। बातें कहने के लिए बहुत है, लेकिन जब आप यहाँ खड़े होते हैं तब पता चलता है कि आपके अंदर टैलेंट कितना है। रिटन पेपर में हम कितना भी एग्जाम दे ले, लेकिन यहाँ कॉन्फिडेंस के साथ आपको उत्तर देना है। चलिए, सामने क्वेश्चन ये है, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का अनुपात होता है। विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का अनुपात होता है। पहला ऑप्शन 2.1, 2:1, दूसरा ऑप्शन है 1:2, तीसरा ऑप्शन है 1:1, चौथा ऑप्शन है 2:3। ऑप्शन है 2.1, 2:1। राजेश, अति विश्वास भी घातक होता है, और आपके पास ऑलरेडी 2 ऑप्शंस हैं, एक ऑडियंस पोल और दूसरा फोन। तो आप अपने मित्र के पास कॉल भी कर सकते हैं, ऑडियंस का हेल्प भी ले सकते हैं।
अभी नहीं, ऑप्शन नहीं होगा। आप आखिर मैं 2 ऑप्शन जो दे रहा हूँ आप इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि मुझे मालूम नहीं ले रहा। कंफर्म है? बस सर। राजेश का जो है अति आत्मविश्वास मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है। इनको जो है उठा सकती है और इनका अति आत्मविश्वास जो है युद्ध के मैदान में जो है यही दिखाता है। आदमी हथियार से नहीं, ताकत से नहीं, आत्मविश्वास से लड़ता है और इन्होंने आत्मविश्वास के साथ आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 1, 2:1, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो राजेश जीते 200 रुपए। अच्छा ये बताइए आपको सबसे ज्यादा 5 सब्जेक्ट की आप पढ़ाई करते हैं इंटरमीडिएट क्लास 12 में, सबसे ज्यादा हार्ड कौन सा लगता है? सबसे ज्यादा हार्ड केमिस्ट्री लगता है। चलिए इसका कारण क्या है? केमिस्ट्री में 3 भाग में बांटा हुआ है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। इसमें इनऑर्गेनिक है वो थोड़ा समझ में नहीं आता है, इसलिए वो हार्ड बन जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें मैक्सिमम चीजें आपको याद करना है? सर उसमें याद भी करना पड़ता है जो हार्ड बना देता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन देखिए आपको इससे भागना नहीं है। परेशानियां हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। क्या आपको ही लाना है? क्या आपने 10वीं क्लास में, 12वीं में आप आ चुके हैं, 10वीं में आपने कितना मार्क्स लाया था? 455। 455 नंबर। जिला में आपका कितना स्थान था? तीसरा। जिला में इनका तीसरा स्थान था, इसके लिए विशेष तालियां हो जाए एक बार। 455 अंक ला करके सारण जिले में तीसरा स्थान प्राप्त किए थे। 455 नंबर लाना अपने आप में गौरव की बात है। क्या आप अपने पहले रिकॉर्ड को तोड़ना चाहेंगे? प्रयास करेंगे टूट जाए। नहीं टूटे तो पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। चलिए जिस चीज से आपका डर है उसी से सामना होने वाला है। बस इंतजार खत्म होने वाला है और जिससे राजेश को डर है क्वेश्चन सेम वही चीज इनके सामने आने वाला है। क्या लगता है कि आप केमिस्ट्री में जीत पाएंगे या हार जाएंगे? तैयारी अच्छी है? चलिए तो चलिए इनके सामने, राजेश के सामने पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का ये है जो आप लोगों के सामने भी डिस्प्ले हो रहा है। किसी आयनिक ठोस की संभावित संरचना टेट्राहाइड्रल होगी यदि इसके मान का होगा इसका मान क्या होगा? थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक है। आपके सामने क्वेश्चन है, हाँ सही आंसर बताइए। राजेश ने बताया ऑप्शन नंबर बी। राजेश आप केमिस्ट्री से डरते हैं और आप जो है हेल्प नहीं ले रहा है जब दर्शकों का। पढ़ा है सर तो बता रहे हैं। कंफर्म है? क्योंकि 250 रुपए की राशि है, ये कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। 1000 रुपए आपको जीतना है। अगर यहाँ से आप कट के जाएंगे तो अफसोस होगा। आपके पास अभी भी 2 विकल्प है। कंफर्म? तो चलिए आत्मविश्वास के साथ इन्होंने बताया है। मैं दर्शकों से जानना चाहूंगा क्या राजेश सही है? चलिए तो इसी के साथ राजेश ने जीता है कुल मिला के 250 रुपए की राशि। ये छठा क्वेश्चन था जो 250 रुपए के लिए था। राजेश ने जीता 250 रुपए, यानी 1/4 कुल राशि का 1000 का 1/4 भाग ये जीत चुके हैं। इसके लिए विशेष तालियां हो जाए। राजेश एक बात बताइए, आपके जीवन में सबसे ज्यादा मोटिवेशन किससे मिलता है? कुछ तो होगा ऐसा सोर्स जहां से आपको सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलता होगा।
सबसे ज्यादा मेरे पिताजी मोटिवेशन करते हैं, उसके बाद मेरे सर लोग हैं, जैसे आप लोग हैं। ऐसे आप लोग जो बताते हैं उस पर हम लोग अमल करने का काम करते हैं, वही मेरे मोटिवेशन का आगे बढ़ाने में कार्य करते हैं। इसके अलावा आपके पिताजी मतलब ऐसा कौन सा बात समझाते हैं जिससे आपको लगता है कि मुझे पढ़ाई करना चाहिए, अन्य बच्चों की तरह नहीं होना चाहिए? वो बताते हैं कि देखो, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग मतलब इसके पहले वो लोग नहीं पढ़ पाए तो वो लोग बेरोजगार होकर इधर उधर मतलब कंपनियों में कार्य इधर उधर दर दर ठोकर खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपना उसका बेटा अपना उसके जैसा नहीं बने, इसलिए वो कहते हैं कि आप लोग अपना खूब मेहनत कीजिए, पढ़ाई में मन लगाइए और आगे बढ़ते रहिए। यही मेरे लोग हम लोग का शुभकामना आपके साथ है, यही उनका मोटिवेशन का कार्य आगे दिया। चलिए बहुत अच्छा, इनके पिताजी इनको बहुत सपोर्ट करते हैं और अपने जीवन से जुड़ी हुई स्टोरी को बताते हैं, जिससे राजेश इंस्पायर होकर के पढ़ाई करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है राजेश के सामने ये, किसी आयनिक ठोस की संभावित संरचना। सेम हो गया क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन ये है, फलक केंद्रीय इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन नंबर बी। कंफर्म है यस सर। राजेश? आप आगे बढ़ रहे हैं उतने ही जो है हमारे फाइनेंसर का जो है दिल धड़कन नीचे बढ़ है ना। अकाउंटेंट साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनका धड़कन जो है नीचे की ओर जा रहा है, क्योंकि कुछ ही पलों में इनका जो है फाइनेंस खाली होने वाला है। तो राजेश के लिए ये क्वेश्चन जो है 300 रुपए की राशि थी और राजेश पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। राजेश एक बार सोच लीजिए, आपके पास दो ऑप्शंस और है, एक फोन वाला और दूसरा ऑडियंस पोल। अगर आप हार के जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। कंफर्म है? दोनों में से कोई लेना नहीं चाहेंगे? तो चलिए राजेश के आत्मविश्वास के साथ देखते हैं क्या होता है, मोहर लग पाता है कि नहीं। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। यानी राजेश के आत्मविश्वास ने 300 रुपए तक ले गया है। अभी तक ये 2 लाइफलाइन का यूज कर चुके हैं, पहला क्वेश्चन चेंज और दूसरा 50-50। 2 इनके पास लाइफलाइन बचा हुआ है। अब हम देखते हैं कि दोनों में से कौन जीत पाते हैं। चलिए राजेश, आप तो बोल रहे थे केमिस्ट्री से हमको डर लगता है और केमिस्ट्री में आप सही करते जा रहे हैं, कारण क्या है? फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छा से पढ़े हैं। अच्छा सर अच्छा से ही पढ़ाए हैं। हाँ, और बैठ गया ये सही बता रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर ही अच्छा से पढ़े हैं या फिर कहने का मतलब क्या अभी है? तक जो चलता है, अभी तक जो चल रहा है वो सब समझ में आ रहा है, इसलिए हम लोग बता रहे हैं। अच्छा, तो मतलब ये तो डर कहाँ दिखता है आपको? कभी 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 याद करने में हमको कठिनाई होती है, इसलिए डर आ जाता है। अच्छा, मतलब किस तरह का याद करना होता है? डिफिनेशन में दिक्कत होता है या न्यूमेरिकल वैल्यू में याद दिक्कत होता है? डिफिनेशन याद करने में हम उतना याद भी नहीं करते हैं, हम क्यों समझते हैं अपने से। अच्छा, ये समझना चाहते हैं राजेश, इनको याद करने वाली जो चीजें लगती है कि कभी कभी याद करना पड़ेगा, मजबूरी हो जाता है, तो वहां इनको टफ लगने लगता है। तो चलिए राजेश अभी तक 300 रुपए की राशि जीत चुके हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 350 रुपए 350 रुपए के लिए। अभी इनके पास 2 लाइफलाइन बाकी है, अगर दोनों का सही इस्तेमाल करते हैं तो जरूर जीतेंगे। क्वेश्चन सामने है इनके, क्षारकीय धातु क्षारीय धातु हाइलाइडो के रंगीन होने की सामान्य कारण क्या है? राजेश आपके सामने ऑप्शंस है, थोड़ा आप फिसक जाएंगे तो हमारे दर्शकों को भी ऑप्शन दिखाई देगा। अंतरकाशीय स्थल, एफ केंद्र, साटकी दोष, फ्रेंकल दोष। कौन सा इसका सही उत्तर होगा? एफ केंद्र। राजेश आपके पास 2 ऑप्शंस है,
आप दोनों में से किसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा डर लग रहा है कि आपका आत्मविश्वास आपको लेना डाले। कंफर्म है? तो चलिए, राजेश जो है अपने आत्मविश्वास के साथ अभी तक इन्होंने 300 रुपए की राशि जीत लिया। देखिए, मिशन ये है कि जितने आप रुपए ट्यूशन में खर्च करते हैं वो ट्यूशन से रुपए वापस लेकर के फिर घर चले जाएं। और किसके बेस पर? अपने टैलेंट के बेस पर। पैसा देने की योजना इसलिए बनाया गया है क्योंकि आज के बच्चे फ्री में 11 पे पैसा लगाते हैं, जिसका नुकसान ये है कि धीरे धीरे जाकर के वो आपके जिंदगी में एक जुआ के रूप में कन्वर्ट हो जाए, जहां आप पैसा लगाना चाहेंगे और पैसा निकालना चाहेंगे। उससे नुकसान होगा कि गलत आदतें आप सीखेंगे। यहाँ आपको करना क्या है? आपको अपना टेस्ट देना है और टेस्ट देने के बाद केबीएच में हर मंथ 1000, हर चैप्टर के बाद 1000 रुपए की राशि जीतने का मौका पाना है, जहां आपकी जिंदगी बिल्कुल खराब नहीं होगी, जिंदगी और बेहतर होगी और आपका बोर्ड एग्जाम में रिजल्ट बेहतर होगा। कोशिश यही की जा रही है, इसीलिए केबीएच शुरू किया गया। इसकी राशि धीरे धीरे बढ़ा करके 11,000, 12,000 धीरे धीरे बढ़ा करके 1 लाख तक ले जानी। लेकिन ये राशि इतनी बड़ी तभी होगी जब आपका पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों में से जो पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ेगी। इसमें कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, हर मंथ ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आप आकर के मात्र 10 रुपए का एक फॉर्म फिलअप कर दीजिए। एग्जाम डेट जिस दिन कंफर्म होगा उस दिन एग्जाम दीजिए और फिर केबीएच में आप उत्तीर्ण होंगे तो 5 बच्चों का, शुरुआत से 5 बच्चों का जो है हम सिलेक्शन करेंगे और 5 को केबीएच में 1000 रुपए जीतने का मौका देंगे। तो आप लोग कंटिन्यू इसमें पार्टिसिपेट करें। अगले बार से क्वेश्चन का मोड हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहे, ताकि सीबीएसई बोर्ड से आने वाले बच्चों को समस्या नहीं हो। तो अभी तक राजेश जो है कितने रुपए की राशि थी? 350 रुपए की राशि जीत ली। अगला जो क्वेश्चन होगा वो 400 रुपए के लिए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन राजेश के सामने ये है। जी धातु को थोड़े से आयन इंडियम से डोपित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? जर्मेनियम धातु को इंडियम से डोपिंग करने पर क्या प्राप्त होता है? जर्मेनियम धातु को इंडियम से डोपिंग करने पर क्या प्राप्त होता है? राजेश के सामने ऑप्शंस हैं। N प्रकार के अर्धचालक, P प्रकार के अर्धचालक, विद्युत रोधी, यह विद्युत रोधी होगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, डिस्टकारी। P प्रकार का अर्धचालक। राजेश, आप 400 रुपए के लिए गेम खेल रहे हैं। इस बात का सदा ख्याल रहे कि 400 रुपए अभी बहुत बड़ी राशि नहीं, आपको जितना 1000 रुपए। तो आप लक्ष्य से विमुख न हो जाए, इसके लिए मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ। लाइफ टाइम नहीं लेना है, कोई लाइफ लाइन नहीं लेना है। राजेश, आज आपने आते समय मॉर्निंग में कैसे तैयारी किया था कि आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर दे रहे हैं? तैयारी तो हम लेट सुपर उठे, आने में लेट हो गया। अच्छा, और रात में जो पढ़े, मतलब इसके लिए आपने किसी बुक का सहारा लिया है, क्वेश्चन बैंक या इस तरह का बुक का सहारा लिया है? एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रीडिंग। चलिए, एनसीईआरटी बुक आप सबको पता होगा, पूरे नेशनल, पूरे भारत में नंबर 1 बुक है एनसीईआरटी, जो भारत गवर्नमेंट के द्वारा रिकमेंड है। और ये जो अर्धचालक आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया आज इसी पर टिकी हुई है, चाहे वो टीवी हो या हमारे पास रेडियो हो या मोबाइल हो या कोई भी आज हमारे पास कम्युनिकेशन का जितना साधन है सब किस पर टिका हुआ है जी? सेमीकंडक्टर पर टिका हुआ। इसके कारण हम किसी भी चीज को छोटा कर पा रहे हैं। तो चलिए, राजेश ने पी प्रकार का अर्धचालक बताया है और इस तरह से राजेश ने पी प्रकार का अर्धचालक बता करके कुल मिला के 400 रुपए का राशि जीत लिया। 400 रुपए की राशि पर एक बार तालियां हो जाए राजेश के लिए। मैं चाहूंगा कि अगली राशि
राजेश जीत कर जाए, लेकिन हमारे जो है फाइनेंसर साहब चाहते हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछिए कि ये ना जीत पाए। लेकिन किस्मत का ताला आदमी के मेहनत से खुलता है। अगला क्वेश्चन राजेश के सामने ये है, पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है, पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है फलक केंद्रित घनीय चालक में, अंतः केंद्रित घनीय चालक में, सरल घनीय चालक में, विषम लंबाक्ष घनीय चालक में। जालक। अंतर केंद्रित घनीय चालक। कंफर्म है? ऑप्शन नंबर बी ये लगातार देते जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आपने दिमाग में बसा लिया है कि लगातार 2-3 प्रश्नों का उत्तर दे दिए, बी तक अगला का भी उत्तर दिए होगा? नहीं सर, प्रश्न के हिसाब से उत्तर बी पढ़ के थोड़ा याद करके उत्तर दे रहे हैं। कंफर्म है एकदम? आपके पास 2 लाइफ लाइन बचा हुआ है। हमारे पास प्रेशर है हमारे फाइनेंशियल महोदय का कि आप क्वेश्चन हार्ड क्यों नहीं पूछ रहे हैं। जो यहाँ सेट है वही पूछ रहे हैं, हार्ड या इजी का कोई सवाल नहीं बनता है। हम ये कभी कोशिश नहीं करते कि आप जीत कर ना जाए, हमेशा कोशिश रहती है कि जो आप पढ़ाई करते हैं उसके बेस पर आप जीते। तो इन्होंने सही उत्तर दिया है, इसका जवाब हमारा गूगल महोदय देंगे। गूगल बाबा बताइए। सही है। गूगल बाबा की तरफ से जवाब आ चुका है कि आंसर सही है। और ये जीते हैं अभी तक का 450 रुपए की राशि। अगला क्वेश्चन कैसा आता है ये थोड़ा देखना होगा। बैक वाला करिए, इसके पीछे वाला। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है, जो 500 रुपए यानी 50% जो राशि हमारी तय है 1000 रुपए की राशि, तो उसमें से 50% की राशि ये जीत पाएंगे। राजेश सावधानी से खेलिए, आप क्वेश्चन का पड़ाव धीरे धीरे हेवी होने वाला है, इसलिए सावधानी से खेलिए और गेम को जीत कर जाइए। आपके पास 2 लाइफलाइन और बचा हुआ है। ऑडियंस पोल, हाँ कंफर्म है? राजेश आप 50% से राशि से कम जीत पाएंगे, यानी अगर इसका गलत उत्तर देंगे तो आप 450 रुपए राशि ही प्राप्त कर पाएंगे। कंफर्म हो जाइए। आपके पास बहुत सारे ऑडियंस हैं जो बहुत तेज तराक है, इनमें से आप हेल्प ले सकते हैं। आप बार बार हमारे कहने के बावजूद भी हेल्प क्यों नहीं ले रहे? अच्छा ठीक है, तो इनका सही उत्तर है, हमारे गूगल बाबा की तरफ से जवाब आ चुका है कि सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो 500 रुपए की राशि राजेश जीत चुके हैं। थोड़ा सा शानदार तालियां होना चाहिए। या तो राजेश को सेल्फ पर विश्वास ज्यादा है या आप लोगों को विश्वास कम है, इसलिए राजेश बार बार अपने से ही गेम खेलना ज्यादा उचित समझ रहे हैं। या हो सकता है कि इनकी ये भी मानसिकता हो कि 2 लाइफलाइन बचा के रखेंगे तो लास्ट में क्वेश्चन का लेवल जब हाई होगा तो उस समय यूज करेंगे। चलिए देखते हैं राजेश का आत्मविश्वास कितना और राशि जीतने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है राजेश के लिए ये, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वार्ड एवं अष्टफलकीय वार्ड होता है? वाइड्स। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। बीसीसी और एफसीसी, एचसीपी और सिंपल क्यूबिक, एचसीपी और सीसीपी, बीसीसी और एचसीपी। मतलब राजेश को देख करके जो है ना, हमें एक खिलाड़ी का नाम याद आ रहा है, युवराज सिंह, जो पूरा कॉन्फिडेंस में रहता है तो छक्का में छक्का ही मारता जाता है। तो ये इनका कॉन्फिडेंस आज, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप राशि जीतने के लिए किसी भगवान का पूजा करके आए।
चलिए, राजेश को अपने मेहनत पर विश्वास है। इन्होंने पूरी कोशिश की है कि हम सही उत्तर बताएं। मैं चाहूंगा राजेश यहाँ से छोड़ के जा भी सकते हैं, इसलिए मैं चाहूंगा आप लोगों से कि इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। कितने परसेंट दर्शक सी की तरफ हाथ उठाएंगे? चलिए, तो पूरे दर्शक में से 95% दर्शक का है ऑप्शन नंबर सी। तो दर्शक जनता ही जनार्दन है, दर्शक जिधर जाएगी वही आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ राजेश का 500 रुपए की राशि 500 हो गया ना। अगली राशि 600 रुपए की है। यहाँ से आपका जो अमाउंट है वो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए बढ़ गया है। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि ये जो क्यूज है वो 2 सब्जेक्टों में कराया गया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। मैथमेटिक्स को इसमें से सिर्फ एग्जाम में शामिल किया जाएगा, यहाँ क्विज के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। कारण ये है कि मैथ सॉल्व करने में आपको परेशानी होगी, टाइम टेकिंग ज्यादा होगा। तो इसलिए मैथमेटिक्स को एग्जाम उत्तीर्ण करने के लिए, केबीएच में उत्तीर्ण होने के लिए वहां शामिल किया जाएगा। केबीएच होगा, उसमें आने वाले प्रश्न मैक्सिमम जो होंगे वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के होंगे। इसके अलावा बायोलॉजी के हो सकते हैं जिन विद्यार्थियों का बायोलॉजी है। तो चलिए, राजेश के आत्मविश्वास को हम लोग भी साथ दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राजेश के लिए 600 रुपए की राशि इनको जिता सकती है। ये अपने पूरे मंजिल के थोड़ा सा दूर है, 1000 रुपए की राशि से थोड़ा सा दूर है राजेश। नहीं, भागाइए, स्क्रॉल करिए। और 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 नहीं, बैक वाला क्वेश्चन दे दीजिए। चलिए, हमारे कंप्यूटर महोदय ने बताया कि बैक में वाला क्वेश्चन दे दिया जाए। राजेश, आपके राशि के हिसाब से क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा हाई है, थोड़ा दिमाग लगाना है। आपके पास 2 ऑप्शन अभी बचे हुए। डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, इनकी संख्या होती है। ऑप्शन जो है आपके सामने है 2, 4, 3, 1। आदमी गेम आत्मविश्वास के ऊपर खेलता है। जब आत्मविश्वास लड़खड़ाने लगे तो आदमी को हेल्प लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। क्या आप ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे? किसी के पास कॉल करना चाहेंगे? ऐसा कोई भी नहीं लेना चाहते। जनता जनार्दन होती है। आप कंफर्म है तो मैं जनता से पूछ लूं। चलिए, मैं पूछ रहा हूं, ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है सभी लोग पढ़ पा रहे हैं। इसका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए के लिए कितने लोग हाथ खड़ा करें? ए के लिए अकेला हाथ खड़ा किया, परसेंटेज 1 हो गया। बी के लिए 75%, सी के लिए, डी के लिए। तो मैक्सिमम जनता आप ही के साथ है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर और राजेश जीत चुके 600 रुपए की राशि। आप क्या सोच के आया है कि जो फी आप देते हैं ट्यूशन में वापस लेके चले जाएं? ऐसा तो सोच नहीं बना रखे हैं कि ट्यूशन में फी देते हैं उसको फिर वापस लेके चल जाए। सर, मेरा सोच है कि मैं 15 सवाल के जवाब देता हूँ। कंफर्म? यस सर। तो अगला जो 3 प्रश्न आने वाला है वो 3 प्रश्न में से 700 रुपए की राशि है, 800 रुपए की राशि है, 1000 की राशि है। इन 3 प्रश्न में से एक प्रश्न और केमिस्ट्री का होगा, बाकी 2 आखिरी प्रश्न जो होंगे वो फिजिक्स के होंगे।
अब देखना ये है दिलचस्पी कि आप किसका सही उत्तर बता पाते हैं। आगे जाओ, लास्ट वाला और चलिए। हाँ क्वेश्चन जो है ये 700 रुपए की राशि के लिए है। राजेश के पास अभी भी 2 विकल्प मौजूद हैं, ऑडियंस पोल और फोन। निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल में आप किसमें धनायनों और ऋणायनों पर केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी? ऑप्शन सी, CSI। कंफर्म हो जाइए राजेश, 700 रुपए की राशि पर आप खड़े हैं। कंफर्म है? देखिए दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि आप हम लोगों से हेल्प नहीं ले रहे हैं, तो एक बार आप हेल्प ले सकते हैं। कंफर्म है? चलिए ऑप्शन नंबर सी इन्होंने लगाया है। हम देखते हैं कि इनका ऑप्शन क्या होगा, और ये पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरा पढ़ के आए हैं, 4-5 प्रकाशन पढ़ के आए हैं, तो ये सही उत्तर मारेंगे ही। और इस तरह से इन्होंने जो बताया ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल करेक्ट है, और राजेश जीत चुके हैं 700 रुपए की राशि। थोड़ा इसके लिए ताली बजाइए। ऐसा तो नहीं है कि आप पैसा लेके यहाँ से जाएंगे तो आपको रास्ते में आपका दोस्त छीनेगा सब पैसा, ऐसा कोई दोस्त बनाया है? दोस्त तो सब है, तो ये पैसा नहीं छीनेगा। सबके माइंड में चल रहा है। अच्छा ठीक है, मतलब कोई ऐसा दोस्त है जो उसके विषय में आपको मतलब पहले से डर है कि भाई रास्ते में ही छीन सकता है? बागेश्वर बाबा का पूजा करके नहीं ना चलिए अब अगला प्रश्न जो आएगा, आखिरी जो प्रश्न है 800 रुपए, 900 रुपए और 1000 रुपए की राशि के लिए, वो आएगा फिजिक्स से। केमिस्ट्री का कोटा पूरा हुआ। अब फिजिक्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब देकर के राजेश 800, 900 और 1000 रुपए की राशि का जो पड़ाव है उसको पार कर सकते हैं। अब देखते हैं राजेश जो है चक्रव्यूह में फंसते हैं या उससे निकल करके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न इनके सामने ये पूछा जा चुका है। राजेश के सामने 800 रुपए की राशि के लिए प्रश्न ये है जो इनके सामने, पानी से भरे एक गोले, एक विद्युत द्विध्रुव उत्तर दक्षिण दिशा में गोले के अंदर रखा जाता है। सही कथन होगा ऑप्शन नंबर 1, विद्युत फ्लक्स गोले की ओर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2, विद्युत फ्लक्स गोले से बाहर की ओर जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3, गोले की ओर आने वाला फ्लक्स गोले से दूर जाने वाले फ्लक्स के बराबर है। ऑप्शन नंबर 4, गोले से भरा पानी के फ्लक्स गोले में प्रविष्ट नहीं होने देता। राजेश अगर आपको जरा सा भी संदेह है, 800 रुपए के लिए यह प्रश्न है, अगर आप यहां से चूक जाएंगे तो 700 रुपए की राशि ही प्राप्त हो पाएगी। आपके पास 2 लाइफलाइन अभी भी मौजूद है, दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑडियंस पोल या कॉल करेंगे? ऑडियंस। चलिए ऑडियंस के लिए मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, आप लोग शांति से उत्तर दीजिएगा। ऑडियंस से पूछा जाएगा तभी ऑडियंस को बोलना। पानी से भरे एक गोले
एक विद्युत ध्रुव उत्तर दक्षिण दिशा में गोले के अंदर रखा जाता है। सही कथन क्या है, मतलब इसमें से कौन सा निष्कर्ष सही होता है? द्विध्रुव का मतलब आप जानते हैं, दो आवेश होंगे जिनके परिमाण समान होंगे पर उनके नेचर अपोजिट होंगे। ऑप्शन एक, विद्युत फ्लक्स गोले की ओर आ रहा है, विद्युत फ्लक्स गोले से बाहर की ओर जा रहा है, गोले की ओर आने वाला फ्लक्स गोले से दूर जाने वाले फ्लक्स के बराबर है, या गोले से भरा पानी फ्लक्स की ओर में प्रविष्ट नहीं होने देता। हम पूछेंगे ऑप्शन नंबर ए में तो हाथ उठाना है, उसके हिसाब से राजेश देखेंगे कितना % आदमी का हाथ किस में उठ रहा है। आपको डिसीजन जैसा लगेगा, जिसके ओर जाना है आपको खड़ा हो। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए के साथ कितने आदमी हैं? हाथ खड़ा करना। ऑप्शन नंबर बी के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ कुछ चंद लोग हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ, अच्छा कुछ लोग दोनों में हैं। राजेश, यहां से आप 800 रुपए जीत सकते हैं अगर सही उत्तर बताएंगे तो, और गलत बताएंगे तो आपको 700 रुपए की राशि से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। ऑप्शन सी। एक बार कंफर्म हो जाइए, आश्वस्त हो जाइए, फिर लगाइए जो आपका दिल और दिमाग दोनों कैच कर रहा हो। किसी के बहकावे में आकर के अपना गेम को खत्म कर देना अच्छा नहीं होता, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना ही उचित है। तो ज्यादा बेहतर क्या है आप डिसाइड कर सकते हैं। आप भी अपना दिमाग लगाइए। दर्शक ने अपना ओपिनियन दे चुका है, अधिकांश लोगों को इसमें से कोई उत्तर नहीं मालूम। कंफर्म है? यहां से हार के जाएंगे तो क्या मिलेगा? अफसोस। हम आपको आखिरी मौका देते हैं, एक बार आप आखिरी बार डिसीजन लेकर के बताइए कौन सा उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर सी। अति आत्मविश्वास आदमी के लिए कभी कभी जो है घातक सिद्ध नहीं होता। इसलिए राजेश अपना अति आत्मविश्वास के साथ और आप लोगों की मदद से जीत चुके हैं 800 रुपए की राशि। आप लोगों ने मदद किया। दर्शक के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? ऑडियंस के लिए जिन्होंने आपका हेल्प किया। और थोड़ा सा उधर धन्यवाद जो आप लोगों ने मेरे सवाल का सही उत्तर बताया। क्या उसमें से जो राशि आपको मिलेगा कुछ दर्शक में? जी सर, करेंगे। अच्छा, सब राशि जब कंट्रीब्यूट ही करने में बचेगा क्या आपको? आप तो बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि अपने मम्मी पापा को ले जाकर राशि देंगे। इसमें से नहीं, घर में से लाकर। चलिए जी, पेशेंस रखिए। आप लोगों ने इनको जिताने में मदद किया है तो आप लोगों को भी कुछ कंट्रीब्यूशन ये देंगे। अगला क्वेश्चन जो है, राजेश को 900 रुपए की राशि और उसका अगला क्वेश्चन जो आखिरी होगा वो 1000 रुपए की राशि जिता सकते। राजेश अभी तक 3 हेल्पलाइन ले चुके हैं, एक आखिरी हेल्पलाइन बाकी है जिसमें राजेश कॉल करेंगे किसी पार्टिकुलर पर्सन को। अब राजेश डिसाइड करेंगे किसको कॉल करना है। चलिए, 900 रुपए की जो राशि है उसके लिए क्वेश्चन सामने आ चुका। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। दर्शकों को अपना संयम बरत के रखना है। आपके वजह से राजेश का दिमाग इधर उधर हो सकता है, इसलिए शांति से आप लोगों का जो बताना था वो आपने बता दिया। ऑप्शन है अचर, ऑप्शन 2 है
शून्य। ऑप्शन 3 है चालक के केंद्र से दूरी के साथ परिवर्तनीय। ऑप्शन 4 है कोई नहीं। राजेश 900 रुपए के लिए क्वेश्चन है, अगर आप यहां से हारेंगे तो आपको सिर्फ 800 रुपए ही हासिल होगा। आपके पास एक हेल्पलाइन और भी है, कंफर्म है? तो चलिए इसी पर होल्ड करके, इन्होंने कहा ऑप्शन नंबर बी होगा, मैं होल्ड करके थोड़ा दर्शकों का राय ले लूं। ऑप्शन नंबर बी के साथ कितने लोग हैं? आपके साथ 95% लोग हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ कोई नहीं। मतलब जनता भी आपका साथ दे रही है और आप जीत चुके इस तरह से 900 रुपए की राशि। थोड़ा आगे कैसा महसूस कर रहे हैं? कहीं बागेश्वर धाम का लिंक नहीं न लगाए। महसूस तो अच्छा हो रहा है, सही सवाल का जवाब, सभी सवाल का जवाब सही हो रहा है, मन में उत्साह बढ़ रहा है। मतलब आजकल बहुत चर्चा में रहने वाले एक बाबा है, बाबा बागेश्वर वाले, तो कहीं उनका जो है आपके ऊपर आशीर्वाद नहीं ना है? चलिए आखिरी प्रश्न है, आप लोग भी देखना है कि आखिरी बॉल पर ये छक्का मारते हैं, क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, या फिर अपने लाइफ लाइन का यूज करके अपने जीवन के नैया को पार लगाना चाहते हैं। 1000 रुपए की राशि विद्यार्थी जीवन में बहुत बड़ी राशि होती है। मैं देखता हूँ कई बार बच्चे 30 रुपए लगाते हैं ड्रीम 11 पर और 79 रुपीज जीत जाते हैं। बहुत बार स्टेटस लगाते हैं, अपने रिश्तेदारों सगे संबंधियों को फोटो खींच के भेजते हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने मेहनत से जीती, ऐसा नहीं, आपने किस्मत से जीती। और वो आपका जीत हार नहीं है, वो किसी टीम का जीत और हार है। आपने उसमें बेट लगाया, यहाँ पर आपके मेहनत का जीत है, जो आप पढ़ के आते हैं और पढ़ते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार आप लोगों में से कोई एक आदमी आए, आप लोग भी तैयारी करें मेहनत के साथ। इसके लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, 9 to 12 किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, प्रत्येक महीना ये आयोजन होगा। आप आकर के चाणक्य साइंस एकेडमी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, है ना, या इस मोबाइल पर भी आप फॉर्म का भेज सकते हैं 6202132172। आप कहीं से भी हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको एग्जाम देने आना है तो इस नंबर पर अपना जो है फोटो, अपना एड्रेस और 10 रुपए की राशि सेंड कर देना है बात करके, और फिर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एग्जाम बिल्कुल ही ओपन रखा गया है, किसी भी कोचिंग संस्था स्कूल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 1000 रुपए की राशि जीतने का उनको मौका मिलेगा। तो राजेश ने 900 रुपए की राशि जीत लिया है, इसके लिए विशेष तालियां। आखिरी क्वेश्चन राजेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्या जी? अगर 1000 में 1000 की राशि जीतते हैं तो ये भी एक रिकॉर्ड बनेगा। फिर इस रिकॉर्ड के बाद भी दूसरे लोग हैं वो भी रिकॉर्ड बना सकेंगे। लेकिन ध्यान रहे, पैटर्न क्वेश्चन का धीरे धीरे एक समय आता है कि पैटर्न क्वेश्चन का धीरे धीरे और हाई होता है। तो जितने हमारे दूसरे दर्शक लोग हैं, चाहे दूसरे केबीएच के विनर हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबको मैं बताना चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करें और राजेश के जैसा आप भी गेम खेलने का प्रयास करें। चलिए राजेश, आपके लिए अगला क्वेश्चन जो है ये है, जो 1000 रुपए की राशि जिता सकता है या हरा सकता है। यहां से अगर राजेश हारते हैं तो इनको 900 रुपए की राशि भी प्राप्त हो पाएगी। ये केबीसी नहीं है कि यहाँ इनकम टैक्स आप में से काटा जाएगा।
कोई टैक्स नहीं लगेगा और ना ही आप डाउन में आएंगे। जितनी रुपए की राशि आप जीतते हैं उतना आपको मिलेगा। राजेश, क्वेश्चन ये है, आपके पास एक हेल्पलाइन भी है। एक पृथकृत चालक गोले को कुछ धनावेशी दिया जाता है, तो इसका द्रव्यमान घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, निश्चित होगा। राजेश, एक बार आप कंफर्म बोले तो ठीक रहता। आगे तरफ बढ़ जाए। अच्छा, आप अपने मित्रों के विषय में कुछ कहना चाहेंगे जो आपके साथ पढ़ते हैं? इसमें से कोई आपका मित्र है कि सब दुश्मन है? सब कोई मित्र है। सब मित्र है। मतलब आप कंपटीटर की दृष्टि से इनको नहीं देखते हैं? आप मतलब इनको हराने के लिए पढ़ते हैं या खुद को जिताने के लिए पढ़ते हैं? मैं अपने आप को जिताने के लिए पढ़ता हूँ। आप इनको हराना मकसद नहीं आपका? हाँ? टीचर लोग का आपके जिंदगी में क्या योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है। उनके बिना कोई स्टूडेंट आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो एकलव्य के विषय में जो कहानियां कही जाती है कि एकलव्य ने जो है बिना गुरु का प्रतिमा बना करके सीख लिया था, तो वो जमाना अलग था या फिर आज के जमाने में वो संभव नहीं? पहले के जमाने में दिव्य दृष्टि ज्यादा होता था, इसलिए वो एकलव्य गुरु का प्रतिमा बनाकर अपना विद्या अर्जन कर सकते जी। अब के जमाने में मॉडर्न युग हो गया है, जो किसी भी छात्र के लिए बिना शिक्षक की सहायता से आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए आज का जमाना उसके अगले वाले जमाने से भिन्न है। मतलब शिक्षक के रूप में आप किसी व्यक्ति को मानते हैं, पुस्तक को मानते हैं, या अपने माहौल को मानते हैं, या शिक्षक के रूप में किसे आप शिक्षक मानते हैं, या सबको कुछ शिक्षक मानते हैं? शिक्षक के रूप में सर को हम पुस्तक की दृष्टि से देखते हैं। हाँ, मतलब शिक्षक के रूप में टीचर भी एक पुस्तक के समान है। जी सर। और पुस्तक भी एक शिक्षक है। जी सर। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, आप लोगों को पता होगा, कि एक जो है पुस्तक आपके लगभग 10 मित्रों के बराबर होता है, और एक लाइब्रेरी जो होता है, पुस्तकालय, वो आपके हजारों लाखों मित्रों के बराबर होता है। तो पुस्तक से प्रेम करने वाला आदमी अपने जीवन में कभी हार का सामना नहीं करता है ना। तो इसी के साथ राजेश अपना आखिरी पड़ाव पार किए हैं कि नहीं, मैं थोड़ा सा दर्शक से पूछ लेना चाहूंगा। आपने एकदम क्लियर कर लिया कि ऑप्शन नंबर ए ही होगा? ठीक है। आपका आत्मविश्वास कितना सार्थक निकलता है ये देखना है। इन्होंने बोला कि ऑप्शन नंबर ए ही होगा, लकीर खींच दिया। आपके अलावा कोई दूसरा सही नहीं बता सकता? तो चलिए देखते हैं मैं दर्शक के कितने लोग बताते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए पर हाथ खड़ा करिए। ऑप्शन नंबर बी, सी, डी। अच्छा, कुछ लोग सभी में खड़ा कर रहे हैं। ये जब अजूबा क्वालिटी के इंसान है, सभी में खड़ा कर रहे हैं। तो चलिए राजेश अपने आत्मविश्वास के साथ और आप लोगों की मदद से 1000 रुपए की राशि जीत चुके हैं। अब मैं अपने इस संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर पीके सर को बुलाना चाहूंगा कि आप राजेश को बधाई दें, और राशियां जो है आपको प्रोवाइड कैमरे से बाहर है ना मिल जाएगी कैश के रूप में। आप इनको बधाई दें और कुछ इनको बताएं, और जो दूसरे बच्चे आने वाले हैं राजेश को बहुत बहुत बधाई, ताकि 1000 रुपए जीत चुके हैं। यानी कि 15 में 15 क्वेश्चन इन्होंने बताया है, जिसमें से इन्होंने एक क्वेश्चन आप लोगों से शायद पूछा, आप लोगों के हेल्प से एक क्वेश्चन पूछ पाए हैं,
14 क्वेश्चन इनका था, अपने से जीते हैं। तो हेल्पलाइन इन्होंने लिया है, लेकिन एक क्वेश्चन जो ये इतने स्टूडेंट बैठे हुए हैं इन लोगों से पूछा है, और राजेश से हम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि राजेश, आप तो बोलते थे कि केमिस्ट्री मेरा कमजोर है और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, आखिर ऐसा क्यों हुआ? हमने बोला ऑर्गेनिक में, फिजिकल में हमने नहीं बोला। फिजिकल में कोई दिक्कत नहीं है, इनऑर्गेनिक में दिक्कत है। तो इनऑर्गेनिक में दिक्कत है, तो क्या आप इनऑर्गेनिक पढ़े हैं? पढ़े थे 11th में। अच्छा, तो उसमें दिक्कत हो रही? जी सर, याद करने में कठिनाइयाँ हो रही थी। अच्छा अच्छा, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, और जनरली केमिस्ट्री में बता दें कि इनऑर्गेनिक में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको याद करने ही पड़ते हैं, उसका कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, ये केवीएच हम लोग को कराने का मेन मकसद क्या है, मैं इसको बताना चाहता हूँ। आप शाम को 7 बजे जब शुरू होता है आईपीएल, तो लगता है कि 1 करोड़ का मालिक बन जाएंगे हम लोग, 49 रुपया में ही 1 करोड़ का मालिक बनेंगे, और 9 बजते बजते पता चलता है कि अब 49 रुपया मेरा मिल जाता ना, तो बड़ा बढ़िया होता। 11 बजते बजते वो 49 रुपया चल जाता है। तो वहां आप 49 रुपया लगा करके कुछ पा नहीं सकते। लेकिन यहाँ आप अगर ये टेस्ट देते हैं, तो हम मान लेते हैं कि आप केवीएच में हार जाते हैं, तो यहाँ हार भी आपकी जीत है, क्योंकि आने वाले समय में जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपका क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन रहेगा, इसी सारे चैप्टर से क्वेश्चन रहेंगे, और इसी सारे चैप्टर से क्वेश्चन रहेंगे, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। बाकी आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ यहाँ पे, और बस इतना ही। अब मैं चाहूंगा कि यहाँ हिंदी पढ़ाने वाले टीचर हमारे सुजीत सर, थोड़ा तालियां बजाइए आप लोग। राजेश के उज्जवल भविष्य के लिए क्या क्या राजेश को और सुधार करना चाहिए? सबसे पहले राजेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ में आप सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग की यही प्रयास है कि आप लोग भी राजेश के जैसा नेक्स्ट समय में पार्टिसिपेट कीजिए, और ये नहीं कि राजेश आज अच्छा है ना, तो हो सकता है कि कल भी हम लोग क्या होंगे, डाउन होंगे। डाउन नहीं होंगे, सभी को साथ में बढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये राजेश आज जीता है तो फिर कल भी जीतेगा, राजेश जीतेगा, और साथ में हम लोग को ये भी प्रण रखना है कि हम लोग को भी मतलब कि राजेश के साथ साथ आगे बढ़ना है। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग सभी आदमी इम्तिहान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और टीचर लोग जितने बता रहे हैं, जो भी मार्गदर्शन दे रहे हैं, है ना, केवल उस पथ पे आप लोग चलने के लिए हमेशा अग्रसर रहे। मैं गारंटी देता हूं, मैं दावा करता हूं कि आप लोग सभी आदमी अच्छे नहीं, बहुत अच्छे कीजिएगा। यही मेरी शुभकामनाएं है। तो आज के एपिसोड में सिर्फ राजेश का ही केवीएच हो पाया है। अगले एपिसोड में रोहित है, राखी है, काजल है, और इसको और मॉडिफाई तरीके से कराया जाएगा। और आप लोग तब तक चिंता ना करें, अगला केवीएच हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, ये 3 जिनका नाम हमने रखा है, और इंडिविजुअल के लिए कैश है, विपिन है और आरती गुप्ता है, ये 3 लोग और सिलेक्टेड हैं, उनका केवीएच होना बाकी है। उसमें हम लोग समय का बंधन भी का ख्याल रखेंगे। ये फर्स्ट केवीएच था, इसलिए हमने इंडिविजुअल रखा। अगला केवीएच में फटाफट एकदम तेजी से क्वेश्चन सामने रहेगा, उसका टाइमिंग भी डिस्प्ले करेगा, और इसको मॉडर्न तरीके से हम लोग पेश करेंगे आपके सामने। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।